हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ टर्म्स रिलेटेड टू सीड्स कवर करेंगे। इसमें हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एंड में उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे वो टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड्स के रिलेटेड टर्म्स देखेंगे जहाँ हम पहले सीड क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डॉर्मेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वालिटी सीड किसे बोलते हैं? उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि दिखने में अच्छी होनी चाहिए, यहाँ उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, उसके बाद अच्छे से क्रॉप उगना चाहिए, नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट सही होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सब फैक्टर्स को हम आगे एक एक करके देखेंगे। Seed quality as a multiple concept, here comprising several components and their relative importance in different circumstances and laid much emphasis on analytical purity or physical purity, species purity or genetic purity, freedom from weeds, then germination percentage, then seed vigor and health, then seed moisture content, then seed size, weight and specific gravity. अब हम देखते हैं कि क्वालिटी सीड्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव्ड वैरायटी। इसका मतलब कि पहले जो सीड्स हमारे पास अवेलेबल थी उससे अच्छी नई वैरायटी की सीड्स होनी चाहिए, यानी कि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं तो फिर उसे क्वालिटी सीड कैसे बोलेंगे, राइट? So it should be superior to the existing variety, that is the yield should be higher by 20 to 25% than the existing variety, or it should have some desirable attributes like disease resistance, drought resistance, salt tolerance, etc. with good yield potential. Next है genetic purity. अब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यह सर्टिफाइड सीड्स कैसे बनते हैं, जिसमें न्यूक्लियर सीड्स बनाने के लिए हमें हेल्दी प्लांट्स लेने पड़ते हैं। अगर वो हेल्दी प्लांट्स ही हमें प्योर जीन्स के नहीं लिए तो फिर सर्टिफाइड सीड्स की जेनेटिक प्योरिटी अच्छी नहीं होगी, उससे सीड्स का परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट? सो स्टार्टिंग में हमने अच्छे जीन्स के प्लांट चूज करने चाहिए। So the seed should be true to type. The seed should possess all the genetic qualities or characters which the breeder has placed in the variety. Genetic purity has direct effects on the yields. If there is any deterioration, there would be proportionate decrease in the yield or performance. Next है physical purity. इसका मतलब क्या? जो भी सीड्स आपने खरीदे उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें कचरा नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ छोटे या फिर कुछ बड़े सीड्स नहीं होने चाहिए, उसके बाद टूटे हुए सीड्स नहीं होने चाहिए, राइट? जितने अच्छे फिजिकल कंडीशन में सीड्स रहे उतना अच्छा। सो फिजिकल प्योरिटी ऑफ ए सीड लॉट रेफर्स टू द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द सीड लॉट्स। ए सीड लॉट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर सीड, इनर्ट मैटर, ब्रोकन सीड्स, देन अंडरसाइड सीड्स, soil and dust particle, weed seeds, OCS, etc. Higher the content of the pure seed, better would be the seed quality. The pure seed together with the germination gives the planting value of the seed lot. Next is seed germination and vigor. इसका मतलब क्या होता है? या सीड जर्मिनेशन मतलब सीड से सीडलिंग कैसे ग्रो हो रहा है, आप इमेज में देख सकते हो। और सीड विगर मतलब सीड में इतनी स्ट्रेंथ है क्या कि वो फील्ड में अच्छा प्लांट खड़ा कर सके। So seed germination refers to the ability of a seed when planted under normal sowing conditions to give rise to a normal seedling. The seed vigor refers to the sum total of all seed attributes that give effective plant stand in the field. Higher germination percentage and vigor gives adequate plant population and uniform growth, which have profound effect on yield and determine the planting value of the seed. Next is freedom from weeds and other crop seeds. ऑब्वियस ही बात है, ये हमने फिजिकल प्योरिटी में कवर किया था कि सीड्स में कचरा नहीं होना चाहिए और दूसरे क्रॉप्स के सीड्स भी नहीं होने चाहिए। सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द फिजिकल प्योरिटी डिस्क्राइब्ड अर्लियर। देयर आर सर्टेन वीड स्पीशीज विच आर वेरी हार्मफुल टू द क्रॉप and once established they are difficult to eradicate. An absolute freedom from the seed of such species is highly desirable and is one of the important criteria for determining the planting quality of seeds. Next is seed health.
अब फ्रेंड सीड्स को आपको खेत में लगाना है तो उसकी हेल्थ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे कीड़े लगे हैं या कोई डिसीज़ हुआ है तो उसकी क्वालिटी बहुत गिर जाएगी। So the seed health refers to the presence or absence of disease organisms or insect pest on the seed. The quality of the seed lot depends on its health. Hence the seed should be free from seed-borne disease and insect pest. नेक्स्ट है सीड मॉइस्चर। अब अगर सीड में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहा तो उस पर कीड़े अटैक कर सकते हैं। सो मॉइस्चर कम रहना चाहिए जिसे स्टोरेज करने में प्रॉब्लम ना हो। So the seed moisture is the most important factor in determining the seed germination and viability during storage. At high seed moisture content, there is high incidence of pest attack, and at moisture content below 16%, seed get heated and viability is lost. Hence, the seed should be stored at the safe moisture levels of 11 to 13%. Next is seed size, weight and specific gravity. सीड का साइज और वेट अच्छा होना ज़रूरी है, उससे सीड जर्मिनेशन और विगर भी अच्छा रहता है। साथ ही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें कुछ सीड्स को पानी के अंदर डाला गया है। अब जो पानी के ऊपर आ रहे हैं उन सीड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, और जो सीड्स नीचे बैठ गए हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है। सो आप सोचिए, अगर हमने कम स्पेसिफिक ग्रेविटी के सीड्स लगाए और बारिश का मौसम रहा तो सीड्स तो पानी के साथ बह जाएंगे, राइट? इसलिए हमें ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी के सीड्स लगाना चाहिए। सो द सीड साइज, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ बीन फाउंड टू हैव पॉजिटिव कोरिलेशन विद द सीड जर्मिनेशन एंड विगर इन मेनी क्रॉप्स। देयरफॉर द सीड शुड बी बोल्ड विद द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है सीड कलर। बहुत पुराने समय से ये थिंकिंग चली आ रही है कि जिस सीड्स का कलर अच्छा होता है वो सीड्स अच्छी ग्रो होती है। ऐसा बोला जाता है कि सीड्स का कलर तभी उड़ जाता है जब उसे अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए, या उसे कोई बीमारी हो, या फिर कीड़े लगे हो। सो द कलर ऑफ द सीड्स ऑफन रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ड्यूरिंग द सीड मैच्योरेशन. The farmers from ancient times have regarded good normal shine as invariable quality guides. The color and the shine deteriorates only when the weather conditions are adverse during maturation, or when insects infest the crop, or when it is handled badly. So friends, यहाँ हमारे सीड क्वालिटी कैरेक्टर्स कवर हो गए। अब हम देखेंगे सीड डॉर्मेंसी। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। अगर कोई सीड सीडलिंग में कन्वर्ट होता है उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब अगर ये जर्मिनेशन किसी रीज़न से नहीं हुआ उसे हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। समझ रहे हो? अब ये डॉर्मेंसी अलग अलग रीज़न से होता है, जैसे कि पानी ना मिलना, ज़्यादा हीट होना, लाइट नहीं मिलना, वगैरह वगैरह। So the seed dormancy is a temporary suspension of the growth of viable seeds accompanied by the reduced internal metabolic activity. It is a resting stage of the seed and it delays the germination of the seed. Dormancy may occur due to unfavorable climatic conditions like the temperature variation and lack of water, the presence of a hard seed coat, then immature embryo, and also due to the presence of germination inhibitors in the seeds, or the exposure of the seeds to the excess heat, light or darkness, the presence of the chemical toxins in the seeds. अब हम देखते हैं कि सीड डॉर्मेंसी के टाइप क्या क्या होते हैं। इसे 3 बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। एक है नेचर ऑफ ओरिजिन, दूसरा टाइम ऑफ ओरिजिन, और थर्ड लोकेशन ऑफ डॉर्मेंसी। नेचर ऑफ ओरिजिन के अंडर आएगा इनेट, इंड्यूस्ड एंड एनफोर्स्ड। उसके बाद टाइम ऑफ ओरिजिन के अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और लोकेशन ऑफ डॉर्मेंसी के अंडर एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। इन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे। सो द टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी अकॉर्डिंग टू द हार्पर, डॉर्मेंसी में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग: नेचर ऑफ ओरिजिन, इनेट, इंड्यूस्ड, एनफोर्स्ड, द टाइम ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड लोकेशन ऑफ डॉर्मेंसी, एक्सोजेनस, एंडोजेनस। सो सबसे पहले देखेंगे इनेट डॉर्मेंसी, मतलब कि ऐसे सीड्स
जिन्हें ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड भी किए, फिर भी उनका जर्मिनेशन नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि इस सीड्स को जब प्लांट से निकाला गया तब वो इमैच्योर होगा। So innate dormancy is a condition of the seeds which is incapable of germination even if the conditions suitable for seedling growth are supplied. This inability to germinate may be due in certain species to the embryo being immature at the time of dispersal. नेक्स्ट है एनफोर्स डॉर्मेंसी। मतलब यहाँ सीड्स तो अच्छे हैं लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, मॉइस्चर नहीं मिल रहा, उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, लाइट नहीं है, वगैरह वगैरह। सो एनफोर्स डॉर्मेंसी इज द कंडीशन ऑफ द सीड्स विच इज इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन ड्यू टू एन इन्वायरमेंटल रेस्ट्रेंट which includes an adequate amount of moisture, oxygen, light and a suitable temperature. नेक्स्ट है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। यहाँ सीड्स को वाटर प्रोवाइड किया जाता है लेकिन स्टार्टिंग में कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से यहाँ जर्मिनेशन हो नहीं पाता और समय निकलने के बाद कितने भी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करो ये सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी इज ए टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी occurs when the seeds has imbibed water but has been placed under extremely unfavorable conditions for germination. Finally, the seed fails to germinate even under the more favorable conditions. नेक्स्ट दूसरे टाइप्स के डॉर्मेंसी देखते हैं, दैट इज प्राइमरी डॉर्मेंसी। आपको पता है कि सीड्स प्लांट से लिए जाते हैं जिसे हम मदर प्लांट बोलते हैं। अब यहाँ बोला है कि डॉर्मेंसी प्लांट में ही थी, उसके बाद जब सीड्स मैच्योर हो गए तो डॉर्मेंसी उनमें भी आ गई। क्लियर है? सो द प्राइमरी डॉर्मेंसी इज द स्टेट ऑफ द सीड्स itself or the dormancy induced in the seeds at the time of dispersal from the mother plant. That is, the dormancy may be induced before the maturity, during maturity and after maturity, but before seed is dispersed from the mother plant. और यह दूसरा है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। यहाँ बोला गया है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होने से जर्मिनेशन ठीक से होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा हीट होने से सीडलिंग मुरझा जाते हैं या फिर ज़्यादा ही ठंड या मॉइस्चर होने से भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। सो सेकेंडरी डॉर्मेंसी कैन टेक प्लेस ओनली इन मैच्योर्ड एंड इम्बाइब्ड सीड बाय सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस विच आर अनफेवरेबल टू जर्मिनेशन। एग्जाम्पल, in spring wheat and winter barley, the secondary dormancy could be imposed by exposure of dry barley seed to temperature between 50 and 90 degrees Celsius, then storage of winter barley for 7 days in high moisture containers at 20 degrees Celsius, then the storage of the spring wheat for 1 day at high moisture contained in airtight containers at 50 degrees Celsius, and the placement of the seed under water and in darkness for 1 to 3 days at 2 degrees Celsius. अगले टाइप्स में आता है एक्सोजेनस डॉर्मेंसी। यहाँ बोला है कि सीड इसलिए नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि उसका आउटर कवर बहुत हार्ड है। हम सब पल्सेस को जर्मिनेट करते हैं, वहाँ कभी कभी कुछ पल्सेस जर्मिनेट नहीं होते क्योंकि उनका कवर हार्ड होता है और यह मॉइस्चर उनके अंडर नहीं आता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके आउटर कवर में ऐसा केमिकल लगा है जो उन्हें जर्मिनेशन करने से रोक रहा है। या फिर कुछ प्लांट के सीड्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि सीडलिंग ग्रो होने के लिए उन्हें अच्छा स्पेस नहीं मिलता। सो एक्सोजेनस डॉर्मेंसी इज ड्यू टू द सीड कोट फैक्टर, either due to presence of inhibitors or hard seed nature. First is physical. The dormancy is due to the hard seed coat which prevents the entry of water and sometimes gaseous exchange is also prevented. Example, hard seeds or pulses. Then there is chemical. The presence of some inhibitors in the seed coat which prevents the germination. Then third is mechanical. There is a restriction of the growth of the protruding radicle due to the structure. Example, inadequate space in the seeds of the terminalia. नेक्स्ट है एंडोजेनस डॉर्मेंसी। मतलब यह प्रॉब्लम बाहर के कवर का नहीं है बल्कि अंदर के एम्ब्रियो का है जो ग्रो नहीं हो रहा है। सो एंडोजेनस डॉर्मेंसी इज ड्यू टू द एम्ब्रियो, मे बी द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, इमेच्योर एम्ब्रियो और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे डॉर्मेंसी के टाइप्स कवर हो गए।
अब हम देखते हैं कि डॉर्मेंसी रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला है स्कैरिफिकेशन। यहाँ दो अलग अलग चीज़ें की जाती है। एक तो आपको सीड्स को एसिड या अल्कोहल में डालना पड़ता है, जिससे सीड्स का आउटर कवर थोड़ा थिन हो जाए या सॉफ्ट हो जाए, या फिर आपको सैंड पेपर से या कटर से सीड्स के आउटर कवर को निकालना होता है। इसे हम स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। सो द केमिकल स्कैरिफिकेशन, seeds are dipped into the strong sulfuric acid, organic solvents such as acetone or alcohol, or even boiling water. Then mechanical scarification, removal of the hard seed coat by rubbing the seed with sandpaper. Example pulses. नेक्स्ट होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ सीड्स को हॉट वाटर में रखा जाता है जिससे आउटर कवर लूज हो। So soak the seeds in hot water at 45 to 50 degrees Celsius. Example tree crops. उसके बाद है लीचिंग। यहाँ सीड्स को 3 दिन के लिए पानी में रखा जाता है और हर 12 घंटे में पानी चेंज किया जाता है। अब इससे क्या होगा? इस मेथड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी केमिकल्स सीड्स को जर्मिनेट होने से रोक रहे हैं वो निकल जाए। और यहाँ 3 दिन लगातार एक ही पानी में सीड रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए पानी 12 घंटे में चेंज किया जाता है। So the seeds can be soaked in water for 3 days, but once in 12 hours fresh water should be changed to avoid fermentation, or seeds can be soaked in running water for a day to leach out the inhibitors. Example coriander and sunflower. नेक्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ ऐसे सीड्स को ट्रीट किया जाता है जो एम्ब्रियो की वजह से ग्रो नहीं हो रहा, तो उसे दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक है कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें सीड्स को बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो सीड्स आइस क्यूब में रखे थे वो अच्छे ग्रो हुए हैं। या फिर दूसरा होता है वार्म स्ट्रैटिफिकेशन, यहाँ सीड्स को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, इससे भी एम्ब्रियो ग्रो होना शुरू होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। When the seed dormancy is due to embryo factor, seeds can be subjected to stratification treatments. Cold stratification, incubate the seed at low temperature of 0 to 5 degree or a moist substratum for 2 to 3 days to several months. It depends on the nature of the seed and kind of dormancy. Example cherry and oil palm seeds. Then there is warm stratification. Some seeds require a temperature of 40 to 50 degrees Celsius for few days. Example paddy. In the case of oil palm, it requires a temperature of 40 to 50 degrees Celsius for 2 months for breaking dormancy. The care should be taken during the treatment and moisture content of the seed should not be more than 15%. Next है लाइट ट्रीटमेंट। कुछ सीड्स डार्कनेस में ग्रो नहीं होते, इसलिए उन्हें लाइट में एक्सपोज किया जाता है। So some seeds do not germinate in dark and periodic exposure to light is essential to break the dormancy. एग्जाम्पल लेट्यूस। अब फ्रेंड्स, ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी में इतना ही। नेक्स्ट हम सीड्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखेंगे। सबसे पहला है प्लांटिंग डेंसिटी, मतलब कि किसी एरिया में आप कितने ज़्यादा सीड्स लगा रहे हो। बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहना अच्छी बात नहीं होती। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने ज़्यादा डिसीजेस होते हैं, उतने वीड निकल के आते हैं या प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते। इसलिए हमें अच्छे से स्पेसिंग मेथड यूज़ करना चाहिए और क्रॉप लगाना चाहिए जिससे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी रहे। सो द डेंसिटी ऑफ द प्लांट इन द फील्ड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ द सीड्स। मोर डेंसली पॉपुलेटेड प्लांट्स लीड्स टू द इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस, whereas less populated planting acquires a morbid infestation and uneven ripening. Hence, it is necessary to maintain the optimum plant density pertaining to each crop variety. नेक्स्ट है बीड मैनेजमेंट। फार्मिंग में बस सीड लगा के छोड़ देने से काम नहीं होता, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि क्रॉप के पास कोई कचरा तो नहीं निकला है। अगर कचरा आया है तो उसे उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं किया तो यह कचरा सीड्स को ग्रो होने नहीं देगा। सो लैंड सिलेक्टेड फॉर द सीड प्रोडक्शन शुड बी मेंटेन फ्री फ्रॉम वीड्स. Weed seed will remain dormant for a long period and grow faster than the main crop and produce seeds, which will reduce the purity of the seed crop.
Removal of the weeds at all stages in the seed production field is essential for maintaining the purity of the seeds. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टर्म है सीड मल्टीप्लिकेशन रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि सीड मल्टीप्लाई कितने हो रहे हैं, मतलब जितने सीड्स हमने लगाए हैं उसके मुकाबले कितने सीड्स हमें मिले। समझ रहे हो? हर क्रॉप का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो अलग होता है। So seed multiplication ratio is the number of seeds to be produced from a single seed when it is sown and harvested. Seed multiplication ratio is equal to the seed yield divided by seed rate. For example, for wheat it is 1:20 and for paddy it is 1:80. और फ्रेंड्स यहाँ मैंने कुछ क्रॉप्स के सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के रेशियो एग्जाम के पहले पढ़कर जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड रेट। सीड रेट मतलब किसी यूनिट एरिया में हमने कितने सीड्स लगाए। ज़्यादातर हम किलोग्राम पर हेक्टेयर का यूनिट लेते हैं। इस सीड्स रेट पर एक वीडियो मैंने आरबीआई प्रीलिम्स के प्लेलिस्ट में बनाया था, उसे ही मैं यहाँ इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको सीड रेट का मिलेगा। So seed rate is the quantity of the seed of a crop that is required to sow a unit area of land for optimum crop production. नेक्स्ट है सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब ये क्या होता है? देखो, फार्मर्स एक तो फार्म सीड यूज़ कर सकते हैं जो उन्होंने खेती करके निकाले हैं, या सर्टिफाइड सीड्स यूज़ कर सकते हैं जो उन्हें बाज़ार से मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, फार्मर को तो सर्टिफाइड सीड्स के फ़ायदे पता होते हैं कि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सो वो ज़्यादातर सर्टिफाइड सीड्स ही यूज़ करेंगे, राइट? अब फ्रेंड्स, सीड रिप्लेसमेंट रेट हमें ये बताता है कि पूरे एग्रीकल्चर एरिया में फार्मर ने कितने सर्टिफाइड सीड्स यूज़ किए। इसका मतलब फार्मर्स ने फार्म सीड्स के मुकाबले कितने सर्टिफाइड सीड्स यूज़ किए हैं। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड्स मिले ही नहीं, इसलिए उसने फार्म सीड्स यूज़ किए, राइट? सो सीड रिप्लेसमेंट रेट हमें ये भी बताता है कि मार्केट में सर्टिफाइड सीड्स कितने हैं। क्लियर है? सो वेदर ए फार्मर ग्रो सर्टिफाइड सीड्स और फार्म सेव सीड्स इज एट हिज डिस्क्रिशन। सीड रिप्लेसमेंट रेट और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो is a measure of how much of the total cropped area was sown with the certified seeds in comparison to the farm saved seeds. However, since every farmer is aware of the benefits of the certified seeds, he would want to sow certified seeds provided he is supplied with the required quantity of certified seeds. Thus, seed replacement ratio also denotes actual quality seed distributed to farmer vis-a-vis actual seed required for cultivation of crops. In simple terms, it is a measure of the cropped area covered with the quality seeds. और फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स के सीड रिप्लेसमेंट रेट दिए हैं, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइंग ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को सुखाना। ये क्यों किया जाता है? हमें पता है कि सीड्स में मॉइस्चर ज़्यादा रहने से वो स्टोरेज में ख़राब होता है, इसलिए उसे ड्राई किया जाता है। यहाँ धीमे टेम्परेचर में सीड्स ड्राई करते हैं। यहाँ पहले तो ऊपर के लेयर का मॉइस्चर निकलता है और उसके बाद धीरे धीरे अंदर के लेयर का मॉइस्चर निकलता है। ओके, सो सीड ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द विगर एंड वायबिलिटी ऑफ द सीड and thereby increasing the storage life. It helps to keep the seeds free from pest and disease incidents. Drying should be done at a lower temperature. During drying, first the moisture from the seed surface will be evaporated and the moisture from the inner layers of the seed is transferred to the surface for further drying. अब हम देखते हैं कि ड्राइंग कैसे कैसे की जा सकती है। सबसे पहला है नेचुरल ड्राइंग और सनलाइट ड्राइंग, मतलब सूरज के नीचे सीड्स को रखना जिससे मॉइस्चर निकल जाए। इसे ज़्यादा टेम्परेचर में रखना मना है, नहीं तो सीड्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए सनलाइट ड्राइंग सुबह या फिर शाम को करनी चाहिए। इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है या फिर कीड़े भी पड़ सकते हैं। सो नेचुरल ड्राइंग और सन ड्राइंग इज़ एडवाइजेबल ओनली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स. Drying in mid-noon causes damage to seed quality. There are many disadvantages to slow drying: requirement of the large floor area,
loss due to pest and disease attack and high weather risk. नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग। यहाँ एक मशीन की मदद से ड्राइंग की जाती है जो गर्म हवा फेंकती है। इसे आप बाहर खुले में कर सकते हो या गोडाउन में भी, लेकिन गोडाउन में हवा पास होने के लिए अच्छी वेंटिलेशन सिस्टम होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि ये हर सीट को अच्छे तरह से ड्राई करता है, लेकिन ये मशीन खरीदने का खर्चा बहुत होता है। So this type of drying can be carried out inside the storage godown itself. Godown should be provided with ventilators for circulation of outside dry air with the help of blowers, and thereby the seeds are dried. It is possible only during the dry seasons. In some cases, drying is done by passing the heated outside air with the use of a burner heater. Main advantage of this method is that the drying is uniform and done within a short span of time, but the cost of equipment and fuel requirement is very expensive. अब हम यहाँ टर्म्स रिलेटेड टू सीड्स पे MCQ सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ हम क्वेश्चन को 7 से 8 सेकंड के लिए रखेंगे और उसके बाद आंसर्स को 3 से 4 सेकंड के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।